नमस्कार मेरे भारतीयों। कल एक दुखद घटना हुई कश्मीर में। आतंकवादियों ने जो सैलानी आए हुए थे, पर्यटक थे, उन पर निहत्थे पर्यटकों पर बेचारे वो अपने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा जो है एक अच्छी उसमें की, और सरकार की कहने पे कि अब सब कुछ ओके है, वो पूरे विश्वास के साथ वहाँ गए थे। ऐसा लग रहा था कि घटनाएं तो पिछले कई सालों से हो ही रही है, छोटी मोटी घटनाएं इधर उधर। ये घटना हुई तो मैंने कई चीज़ें देखी। इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो एक्चुअली एक वर्ग होता है इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवी, जो होते हैं क्रिटिकल, जो होते हैं सिनिकल, जो हर चीज़ में मीन मेक निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर सवाल नहीं बनेंगे ना तो देश सुरक्षित रह नहीं पाएगा। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जैसे ही ये किलिंग हुई जो टारगेटेड थी और जो कह रहे हैं हिंदुओं पे, तो मैं याद देना चाहूँगा कि पिछले 30 साल में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं मोस्टली हिंदुओं के ऊपर हुई है। आप डेटा निकाल लीजिए, और अधिकतर और जो मुस्लिम्स मारे गए हैं वो जो जिन पर उनको शक था कि वो मुखबिर हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के होंगे। उसके अलावा नागरिकों को मारने वाले वही जो मुखबिर की शक में मारा गया। लेकिन इस तरीके का जो नरसंहार हुआ, जो इंजॉय कर रहा आदमी उसको मारा गया, ये चीज़ें हैं कि वो रघुनाथ टेम्पल का इंसिडेंट हो, कैसा भी हो, टारगेट किलिंग पहले से ही चल रही है। ये पहली बार नहीं हुई, आज 2025 में हुई हो, ये पहले से ही चल रही है। और उसके बाद अब इसे बार बार, अब कुछ लोग ऐसे हैं, ये जो जहरील सोच वाले हैं, जिन्हें जो खेलते हैं, दे आर प्लेइंग विद द हैंड्स ऑफ द रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स। जो पाकिस्तान की सोच में, वो पाकिस्तानी चाहता ही ये है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हिंदुस्तान में हों, और उसको प्रोपेगेट और ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे ये राइट विंग के छुटभैये नेता। बहुतों के बयान आए, ये मुस्लिमों का अब धर्म। अच्छे साहब, धर्म तो आप डिफाइन कर दीजिए धर्म, अब आगे क्या? कुछ तो प्रोफेशनलिज्म होगा। क्या आप गुरिल्ला वारफेयर लड़ने वाली कंट्री हैं? एक प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल सिस्टम क्या बना दिया आपने? आप जो करने की कोशिश करने लगे ना, कि पहले हुआ करता था, मैं बहुत चीज़ें देखी, बहुत कुछ पढ़ा, पहले होते तो कोवर्ट ऑपरेशन हमेशा से होते आए हैं कश्मीर में, लेकिन 2014 के बाद कोवर्ट ये ऑप्टिकल ऑपरेशन होने लगे हैं, जिसमें कि बातें बड़ी बड़ी, सब कुछ बड़ा बड़ा, अब छोड़ेंगे नहीं बदला। अजी साहब, बदला लेकर करो क्या? इनकी जड़ बेशक कि ये लोग स्पॉन्सर्ड हैं पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ। अब उस इस्टेब्लिशमेंट को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ। वो इस्टेब्लिशमेंट ने ये साबित करें कि आर्मी से है, कि सिस्टम से है, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये पता तो चले। तो जो ये चीज़ें हैं, इसकी जानकारी, देखिए, लॉजिकल और एविडेंटली काम हो तो वो देश आगे बढ़ता है 100 साल में भी। और जो इलॉजिकल काम करते हैं, इसराइल का आप कर रहे हैं, इसराइल की लोग की हालत क्या है? एक सायरन बजता है, भागते हैं इधर उधर। देखिए, आप लड़ने के लिए आतुर हैं और एक मरने के लिए आतुर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये तो अलग ही बात है। आप फुल फ्लेश वॉर जो है आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ना बस इस ऑप्टिक्स में कि हमें वापस से चुनाव जीतना है, आना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे कब है। लेकिन हाँ, बस एक बात है कि आज के टाइम पर जो पॉलिटिक्स और जो मीडिया बहुत कहना चाह रहा है कि इसका धर्म है। अजी सब धर्म है, ऐसा कह रहा हूँ, धर्म है। और कश्मीर में करने वाले पिछले 40 साल से एक धर्म के ही हैं। अब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका सिस्टम ये कहना चाहता है कि एक ही धर्म के लोग ये सब कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें हैं जिसको निकल कर बाहर अगर रखा जाएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी। ये अब आपको सोचना है।